मैं प्रण देता हूँ कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूँगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा हेल्पलाइन नंबर 9050891508 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर दूंगा। भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की जय। आप हाथ हिलाते रहिए आराम से शाबाश, गिरेंगे नहीं आप, आराम से बेटा शाबाश। आज की सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, उन्होंने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी है। फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा ये हरियाणा सरकार का प्रयास है और उसके अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज की जो ये यूथ मैराथन में आप लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी बड़ी संख्या में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इनमें हमारे स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी, खिलाड़ी और पुलिस के हमारे जवान, स्वयंसेवकों सहित हमारे डबवाली के हर आयु का व्यक्ति आज इस मैराथन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है और इससे पता चलता है कि हम सब फिटनेस के प्रति कितने जागरूक हो चुके हैं। आज की ये डबवाली की मैराथन ये 20 किलोमीटर की सुबह 5 बजे शुरू हुई, 10 किलोमीटर की शुरू हुई और अब ये 5 किलोमीटर की मैराथन। मैं सभी मैराथन के विजेताओं को भी मैं बहुत बहुत और इसमें भाग लेने वाले सभी हमारे युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार समाज को खोखला कर देता है। यह हमारे युवाओं के भविष्य को निगल जाता है, ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। नशे के कारण कितने परिवार ये उजड़ गए हैं, कितने सपने बिखर गए हैं। यह न केवल शारीरिक
बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी ये कमजोर करने का काम करता है। मित्रों, हमने हरियाणा को नशा मुक्त करने की चुनौती को गंभीरता से लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने नशा विरोधी अभियान को एक जन आंदोलन का रूप देने का निर्णय हमने किया है। पंचकुला से लेकर के पलवल, सिरसा से लेकर के फरीदाबाद, हर कोने में हम जागरूकता रैलियां, स्कूल और कॉलेजों में कार्यशालाएं और पंचायत स्तर तक हम संवाद आयोजित कर रहे हैं। लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने, युवा वर्ग की ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाने के लिए हमने हरियाणा के अंदर राहगिरी, साइक्लोथॉन और मैराथन जैसे दौड़ को आयोजित किया है। मित्रों, आज मुझे ये खुशी है कि हमने नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए हरियाणा में 162 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हमने एक वार्ड सुनिश्चित, नशा मुक्ति का वार्ड सुनिश्चित किया है और इसके अलावा 13 जिलों के लिए हमने सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। अब तक 3,350 गांव तथा 876 वार्डों को नशा मुक्त भी किया गया है। हमारे सरपंचगण आए हैं। हमने पिछले दिनों अपने सरपंचों को बुला करके कहा था कि गांव में एक भी व्यक्ति नशे के अंदर लिप्त ना हो, ये हमारी जिम्मेवारी है और उसको नशे से बाहर करना ये एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि ये युवा हमारी राष्ट्र की प्रॉपर्टी है। अगर हमारा युवा नशे में चला जाता है तो विकास की गति भी रुकती है। विकास की गति के साथ साथ व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे भी चला जाता है। मित्रों, आज सोशल मीडिया और दोस्तों का दबाव और कभी कभी मानसिक तनाव, इन सब का फायदा उठा करके नशे का जाल फैलाया जा रहा है। हमें इस जाल को तोड़ना है, मिल करके तोड़ना है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करके हरियाणा को नशा मुक्त करना है। हमने ये संकल्प लिया है।